सभी दोस्तों का नमस्कार। हम कर रहे हैं यूपीएसआई के प्रैक्टिस सेट। इस सीरीज में हमारा आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। तो चलिए हम बिना देरी के शुरू करते हैं। प्रश्न नंबर 1 क्या कह रहा है कि 7500 रुपये की धनराशि वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2 वर्षों में 15,000 हो जाती है। 4 वर्षों में 7500 की धनराशि कितनी हो जाएगी। देखिए एक एग्जाम्पल समझते हैं। पहले मान लेते हैं 100 रुपये का था, मूलधन 100 रुपये है। 100 रुपये हम कह रहे हैं कि 10% ब्याज लग रहा है, तो कितना हो जाएगा ये 1 सालों में। अगर 1 सालों में 10% ब्याज लग रहा है तो कितना हो जाएगा ये 110 हो जाएगा। फिर इस पर भी लगेगा अगले साल में 10% ब्याज, तो कितना हो जाएगा ये 121 रुपये हो जाएगा। फिर अगले साल में इस पर 10% ब्याज लगेगा तो कितना हो जाएगा, तो 11 के में 11, 11 दूना के 22, 11 के में 11 तो 23, 13, इतना आ जाएगा 132.1। अभी आगे बढ़ेगा, इसे बढ़ता रहा है। देखिए ये क्या हुआ, ये 1.1 बना हुआ, ये तो 1.1 बना करेंगे तो 110 आ जाएगा। ये भी कितना हुआ, ये 1.1 बना हुआ, ये कितना हुआ 1.1 बना हुआ। लेकिन देखिए हम ये कहना चाहते हैं कि इसका जो मल्टीप्लाइंग फैक्टर है वो हमेशा हर बार बराबर होगा। 1 साल में 1.1 बना हुआ, तो अगले 1 सालों में भी 1.1 बना हुआ, इसके अगले सालों में भी 1.1 बना हुआ, इसके अगले सालों में भी 1.1 बना हुआ, इसके अगले सालों में जो भी आएगा उसका 1.1 बना हुआ। अब यही सवाल है हमारा। अब सवाल हमारी बन गई। सवाल क्या कह रहा है कि 7500 रुपया, ठीक है 7500 है, ये 2 वर्षों में 15,000 हो जाता है। 15,000 हो गया कितने सालों में, 2 सालों में। कितना गुना हो गया, हम कह रहे हैं 2 गुना होगा। फिर अगले 2 सालों में कितना होगा, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर चलता रहेगा, ये 2 गुना होगा। तो 1500 का 2 गुना कितना होगा 30,000। फिर कहता है अगले 2 सालों में कितना होगा, तो इसी का 2 गुना होता, इसी का 2 गुना होता। हमसे क्या पूछा, केवल 4 सालों में। तो 7500 की राशि 2 सालों में 3,000 होगी, तो 4 सालों में, 2 साल यहाँ 2 साल यहाँ, 4 सालों में कितना हो गई, 30,000 हो गई। कौन सा ऑप्शन होगा, ये वाला। दूसरा कह रहा है कितने अलग अलग तरीकों से ए बी सी डी और एफ को क्रमबद्ध किया जा सकता है जिसमें डी ई और एफ हमेशा साथ रहे। देखिए हमें क्या दिया है, ए बी सी डी ई एफ। हमें क्या कह रहा है कि डी ई एफ को हमेशा साथ रखना है, ये डी ई एफ को हमेशा साथ रखना है। ठीक, हम क्या मानते हैं, बाकी को मानेंगे। देखिए ये 1, ये 2, ये 3 है। ये डी ई एफ को हमेशा अगर साथ रखना है तो इसको हम 1 यूनिट मानेंगे, यानी ये कौन सा 4। अगर देखिए हम क्या कह रहा है, इनको क्रमबद्ध किया जाना है, तो ये 4 फैक्टोरियल बनेगा, क्योंकि 4 फैक्टोरियल बनेगा ये। क्यों, क्योंकि हमें ये डी ई एफ को 1 यूनिट मानना है। तो 1 2 3 4 टोटल कितनी संख्या होगी, 4। 4 को 4 फैक्टोरियल की 4 फैक्टोरियल में क्रमबद्ध होगा, मल्टीप्लाई करेंगे। अब देखिए डी ई एफ है, तो ये भी तो आप में अरेंज हो जा सकता है। नहीं, ये देखिए एक ई डी एफ हो जाएगा, या तो डी एफ ई हो जाएगा, इस तरीके से अरेंज हो जाएगा। तो इन 3 संख्या के अरेंज होने का फैक्टोरियल क्या है, इन 3 संख्या का अरेंज होने का होगा 3 फैक्टोरियल, क्योंकि 3 संख्या है आपस में, ये ऐसे ऐसे इंटरचेंज रहेंगे तो साथ में ही हमारा ये टोटल बन जाएगा। नहीं, 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। फैक्टोरियल का मतलब क्या होता है, इससे छोटी संख्या 1 तक पूरा मल्टीप्लाई करना होता है। 4 3 12 बना के 24, 3 बना के 6 24, 6 का कितना होगा 144। कितना आ जाएगा हमारा आंसर, 144 तरीके होंगे। टोटल कितने तरीके होंगे, 144 तरीके होंगे। तीसरा नंबर सवाल करके अच्छी तरह से फेंटी गई ये गड्डी से 2 पत्ते चुने जाते हैं, तो इस बात की कितनी संभावना है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम हो और दूसरा एक बादशाह हो। देखिए इसको समझते हैं, पहले सवाल को छोड़ते हैं, पहले ये समझते हैं। ये होता है हमारा ताश का पत्ता, आप देखा होगा। इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं, ये पान का पत्ता होता है, ठीक है। ठीक है, पान का पत्ता होता है, इसको हम बोलते हैं क्या, हुकुम। ये हमारा हुकुम है। इसको ईंट बोलते हैं, ईंट हो गया। इसको बोलते हैं चिड़ी, ये हमारा चिड़ी है। ठीक, 4 पत्ते हो गए, यानी टोटल पत्ते होते हैं 52। हमने ये पढ़ना है पहले। टोटल होते हैं 52, 52 में से 2 होते हैं, 2 कलर होते हैं, 26 26। 26 होते हैं क्या, रेड। 26 होते हैं ब्लैक। ठीक, इन 26 26 में क्या होते हैं, देखिए 13 13 पत्ते होते हैं टोटल। नंबर यहाँ से आगे देखते हैं ना। देखिए ये दिया है 52 पत्ते टोटल है, कैसे होते हैं देखिए। यहाँ पे देखिए दिया है क्या, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। टोटल है कितने, 13 तक। देखिए 2 से 1 से लेकर 13 तक होते हैं। जो एक होता है उसको फेस कार्ड बोलते हैं। यानी देखिए ये 4 जो होते हैं, ये 4 हमारे क्या हैं, ये चारों हमारे फेस कार्ड है, इनको फेस कार्ड बोलते हैं। यानी ये जैक में गुलाम, क्वीन, किंग और इक्का, ये 4 हो गए।
और बाकी जो होते हैं 2 से लेकर 10 तक होते हैं। तो देखिए ये जो हमने बोला क्या, चारों देखिए ये हुकुम, पान, चिड़ी, ईट, ऐसे लेके टोटल 13 होते हैं, जिसमें से 26 क्या है ब्लैक है और 26 रेड है। और 4 क्या है, 4 फेस कार्ड है, बाकी जो बचे कितने 9 क्या है नंबरिंग वाले हैं, यानी 2 से लेकर 10 तक नंबरिंग होता है। ठीक है, चलिए उस सवाल को समझते हैं। सवाल क्या है कि अच्छी तरह से फेंटी गई गड्डी से 2 पत्ते चुनने हैं। हमें चुनने कितने हैं, 2। टोटल हैं कितने पत्ते, टोटल हैं 52, टोटल 52 पत्ते हैं। ठीक, 52 में से चुनना कितना है हमें, 2। ये लिखा है 52C2। हमें ऊपर क्या करना है, लिखा अगर यहाँ लिखा होता तो प्लस करना होता है, और हो तो माइनस करना होता है। क्या कह रहा है कि एक पत्ता चिड़ी या हुकुम, हमने क्या बोला, चिड़ी कितना होगा 13, हुकुम भी 13, टोटल पत्ते कितने हो जाएंगे 26। यही तो पढ़ा हमने, चिड़ी, चिड़ी ये रही, ये रहा चिड़ी, ये रहा चिड़ी, ये रहा चिड़ी, और दूसरा क्या रहा हुकुम, ये रहा हुकुम। 13 हुकुम हो गया, 13 चिड़ी हो गया, टोटल भाई कितने, टोटल हो गया 26। हमें क्या करना है, 26 में से एक एक पत्ता चुनना है, 26 में से एक पत्ता चुनना है। हमें करना है 26 में से एक चुनना है। दूसरा क्या करा है, और दूसरा क्या हो, दूसरा एक बादशाह हो, वो है। बादशाह कितने हैं, हर में एक बादशाह है, देखिए 4 है ना, ईट था, ये क्या था, चिड़ी था, ये एक हुकुम था, हमने पढ़ा था, ये हुकुम था ऐसे, और एक पान था। तो पूछा क्या है, इन सब में क्या रहा होगा, सब में एक एक रहा होगा बादशाह, यानी सब में एक, इसमें एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, इसमें भी एक बादशाह, सब में एक एक बादशाह रहा। टोटल है कितने बादशाह, 4। 4 में से हमें कितने पत्ते चुनने, एक। अब देखिए एक फार्मूला है NCR, इसको कैसे सोल्व करते हैं, ये होता है n फैक्टोरियल बटे में r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको आपको याद रखना है, NCR n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r फैक्टोरियल, इसको सॉल्व कर देंगे तो 26, देखिए 26C1 को सॉल्व करते हैं ना, तो इसको सीधे 26 आएगा, 4C1 को लिखेंगे सीधे 4 आएगा। देखिए सॉल्व कैसे करना है, 26 फैक्टोरियल लिखेंगे, नीचे कितना हमने लिखा आर फैक्टोरियल मतलब क्या, 1 फैक्टोरियल इंटू में क्या n माइनस आर फैक्टोरियल, 26 में से एक जाएगा कितना होगा 25 फैक्टोरियल। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर क्या हो जाएगा, 26 गुणे 25 फैक्टोरियल, नीचे क्या हो जाएगा, एक फैक्टोरियल मतलब 1 गुणे 25 फैक्टोरियल, 25 फैक्टोरियल कट जाएगा, बचा कितना हमारा 26। अगर 26C1 है तो हम लिखेंगे 26, 4C1 तो लिखेंगे 4, 52C2 है तो लिखेंगे 52, ये 52 गुणे 51। अच्छा 2 बार में है तो इसको हम इतना तक ही लिखते हैं, यानी 50 आ गया तो कट जाएगा हमारा फैक्टोरियल, नीचे क्या लिखेंगे, अब 50 फैक्टोरियल से 50 फैक्टोरियल कट जाएगा, नीचे हमारा क्या बचा 2, 2 इंटू 1 बचेगा। ठीक है, 2 से चला जाएगा कितना 26, फिर 26 से 26 चला जाएगा, हमारा आएगा कितना, प्रोबेबिलिटी 4/51। कौन सा ऑप्शन है हमारा, दूसरा। 4 नंबर चलते हैं, 4 नंबर का है कि 31 मैचों में धोनी का औसत 31 रन है, अपने औसत में 2 रनों की वृद्धि के लिए अगले मैचों में कितने रन बनाने होंगे, इसको देखिए। धोनी 31 मैच खेले, उसमें उनका औसत रन 31 है, यानी हर मैच में, यानी पहले मैच में टोटल 31 मैच है, पहले मैच में भी 31 रन, दूसरे मैच में भी 31 रन, तीसरे मैच में भी 31 रन, ऐसे ही रहा होगा उनका, हर मैच में 31 मैच में उनका 31 रन रहा होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा, तभी तुम्हारे एवरेज, एवरेज का मतलब कि हर संख्या उतनी रही होगी। अब कह रहे हैं कि हमें 2 रनों की वृद्धि है, तो अगले मैच में से कितने रन बनाने पड़ेंगे, देखिए अब 2 रन की वृद्धि है, सबको 2 रन की वृद्धि कब होगी, टोटल 33 का एवरेज रन करना पड़ेगा, तो यानी ये कितना रहा होगा, तो ये भी 33 रहा होगा, ये भी 33 रहा होगा, ये भी 33 रहा होगा, सब 33 रहे होंगे, जो अगली संख्या आएगी वो भी 33 रही होगी, तो तभी तो हमारा एवरेज कितना होगा 33 होगा। लेकिन ये है 31, तो इसमें क्या करना पड़ेगा, सब में दो दो ऐड करना पड़ेगा, सब में दो दो ऐड करना पड़ेगा, तो टोटल संख्या कितनी 31, तो 31 में कितना ऐड करना पड़ेगा, सब में दो दो ऐड करना पड़ेगा, तो 31 में टोटल कितना ऐड करना पड़ेगा, 62 ऐड करना पड़ेगा। 33 यहाँ बनाया, 62 सब में ऐड करेंगे, 62 एक्स्ट्रा लाना पड़ेगा उसको, तो कितना 3 2 5 6 3 9 कितना आ गया 95 आंसर। देखिए बाकी लगाएंगे कैसे, तो समझाने का तरीका हो गया, बाकी है क्या, सीधे आप लिखेंगे कितना 33 और 2 की वृद्धि कितने में 31 में, तो 62, कितना आ गया सीधे 95 आ गया हमारा। 5 नंबर चल रहा है, वृत्त की त्रिज्या का माप क्या है, जो एक ऐसे त्रिकोण बनाती है जिसकी भुजाएं
भुजाओं का माप 8 इकाई, 15 इकाई और 17 इकाई है। यानी कह रहा है कि एक वृत्त है, यानी एक त्रिज्या बन रही है, वृत्त बन रही है, एक वृत्त बन रहा है, एक त्रिज्या बन रही है, एक अंदर त्रिभुज बन रहा है, ऐसे कह रहा है। ठीक है, पूछा है इसका त्रिज्या कितना होगा, यानी ये पूछा आर की वैल्यू, ये त्रिज्या कितना होगा। अब देखिए त्रिभुज, ये त्रिभुज है कितने में, 8 में, ये 15 में है, ये 17 में है। ठीक है, यानी 8, 15, 17 क्या होता है, ट्रिपलेट हमारा होता है 8, 15, 17, यानी ये क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल है। क्योंकि 8 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर बराबर 17 का स्क्वायर होता है। ये क्या हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है, ये हमारा राइट एंगल ट्रायंगल है। तो देखिए इन रेडियस का फार्मूला क्या होता है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस अपन 2, ये होता है फार्मूला। यानी अंतर्वृत्त की त्रिज्या निकालने के लिए फार्मूला होता है क्या, इन रेडियस निकालने के लिए अंतर त्रिज्या इसको बोलते हैं। इन रेडियस निकालने का फार्मूला परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेनियस बढ़ा दो। परपेंडिकुलर है कितना 8 प्लस बेस कितना है 15, हाइपोटेनियस कितना है 17 बटे में 2, यानी कितना आ जाएगा 15, 23, 23 में 17 जाएगा 6, 6 बटे 2 यानी 3। हमारे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 3 इकाई। 6 नंबर कह रहा है सवाल, एक्स बराबर इतना दिया है तो हमें एक्स का मान निकालना है। अब देखिए एक्स अगर ऐसी संख्या दी होती है तो हमें क्या लिखना होता है, देखिए 56 माइनस 56, सब में रूट रूट है, इन्फिनिटी तक है। अगर इन्फिनिटी तक गया हुआ है तो हम इसको लिखना होता है कि दो फैक्टर लिखना होता है और उनके में डिफरेंस 1 हो, तो कौन सा होगा ये, यानी हम इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 8, यही लिख सकते हैं 7 8 56, मल्टीप्लाई भी आ गया इनका 56 और इनका डिफरेंस आ गया 1। अगर ये माइनस वाली वैल्यू है तो छोटी वैल्यू हो जाती है आंसर, अगर ये प्लस रहता है तो हमारा बड़ा वाला आंसर हो जाता है, यानी आंसर आ जाएगा 7। यानी कह रहा है कि ये 7 गुणे 8, अगर ये सवाल रहती कैसे, रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस रूट में 56 प्लस डॉट डॉट डॉट, तो हमारा कितना इन्फिनिटी तक रहता है, तो हमारा सवाल हो जाता है कितना आंसर, इसमें हमारा आंसर हो जाता है 8, लेकिन माइनस है तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 7। 7 नोट चलते हैं, 6 सेंटीमीटर व्यास वाले धातु की एक कार गेंद को पिघलाकर 3 गोलाकार गेंदों में फिर से डाला जाता है। इन नई गेंदों में से 2 का व्यास 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तीसरी गेंद का व्यास क्या है। देखिए जो भी गेंद इधर थी वही गेंद को उधर डाला गया, तो हम इसका क्या करेंगे, वॉल्यूम इक्वल करेंगे। और गेंद है, गेंद का वॉल्यूम बराबर क्या होता है, वॉल्यूम बराबर होता है 4/3 पाई आर क्यूब, ये होता है। पहला कंडीशन में क्या करा है कि 6 सेंटीमीटर व्यास है, यानी लिखेंगे हम 4/3 पाई, व्यास कितना 6 है, तो रेडियस कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा हमारा, तो इसको करेंगे 3 का क्यूब बराबर वॉल्यूम इक्वल करना है। इससे कितनी गेंदें ढाली जाती हैं, 3 गेंदें, तो पहली गेंद हो जाएंगी 4/3 पाई। अब देखिए इसमें भी होगा आर क्यूब, इसमें भी होगा R1 क्यूब, R2 क्यूब, R3 क्यूब, तो हमारी 4/3 कॉमन ले लेते हैं। अब सीधे लिखते हैं क्या, पहला व्यास कितना है 2 में से पहला का व्यास है 3 सेंटीमीटर, तो इसको लिखेंगे क्या 3/2 का क्यूब प्लस दूसरा का व्यास है कितना 4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना आ जाएगा 2 का क्यूब प्लस, अब तीसरा का रेडियस पूछा हमसे, तीसरा का हमसे व्यास पूछा है, ध्यान रखना तीसरा का व्यास पूछा है, हम रेडियस लिखते हैं कितना है, मान लेते हैं रेडियस तीसरे का होगा आर, तो हो जाएगा आर का क्यूब। देखिए 4/3 पाई से 4/3 पाई चला गया, 3 3 9 3 27 हो जाएगा, इधर इधर कितना हो जाएगा 27/2, 27/8 हो जाएगा प्लस 8 प्लस आर स्क्वायर आर क्यूब। अब 27 में से 8 चला जाएगा, कितना हो जाएगा इधर, इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी हो जाएगा ये हमारा, इसको हम लिख सकते हैं 19, क्योंकि 8 माइनस कर दिया तो ये हो जाएगा 19 माइनस 27/8, 19 माइनस 27/8 बराबर आर क्यूब। अब इसको सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा 19 बटे 152 में से 27 घटाना है, बटे में 8 करना है, तो 12 में से 7 जाएगा 5, यहाँ बचेगा 14, 14 में से 2 जाएगा 12 बटे में 8, हमारा आ गया आर का क्यूब वैल्यू कितना 125/8। अब आर बराबर कितना आ जाएगा, अब आर बराबर हो जाएगा कितना, ये 5 का क्यूब है तो 5, कितना का क्यूब है 2 का क्यूब, आर बराबर हमारा आ गया 5/2। हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा है व्यास पूछा है, तो आर बराबर क्या आता है, व्यास बराबर क्या आता है 2r, यानी ये 5/2 गुणे 2, ये रेडियस हमारा कितना व्यास आ जाएगा 5। कौन सा ऑप्शन है पहला। 8वां कह रहा है कि ए बी के पावर 1/3 बराबर 5 है, तो निम्न में से कौन सा ए प्लस बी नहीं है। देखिए ए बी के पावर क्या है 1/3 बराबर 5 है, तो हम दोनों तरफ क्यूब कर लेते हैं, तो ये क्यूब कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये ए बी बराबर कितना आ जाएगा 125,
125। अब 125 का फैक्टर क्या होता है? 1 होता है, 5 होता है, 25 होता है, 125 होता है। ये तो 4 फैक्टर होते हैं। तो अगर 125 लिखना तो हम क्या लिख सकते हैं? 1 गुणे 125, दूसरा 5 गुणे 25, तीसरा कुछ बन रहा है फैक्टर करने के लिए? कुछ नहीं बन रहा, यानी हमारा 2 ही फैक्टर होगा, 1 गुणे 125, दूसरा 5 गुणे 25। तो ए, ये बी, ए प्लस बी कितना हुआ? यहाँ से हमारा ए प्लस बी आएगा 126, यहाँ से ए प्लस बी क्या आएगा? 5 20, 5 30। 126 भी हमारा हो सकता है, 30 भी हो सकता है। तो पूछा है कि कौन सा नहीं है? 30 भी हो सकता है, 126 भी हो सकता है, 47 नहीं होना। 47 किसी भी केस में नहीं बनेगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 47। 9 नंबर कह रहा है कि एक आदमी 60 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से स्प्रिट खरीदता है, उसमें पानी मिलाता है और फिर 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेचता है। यदि इस सौदे में उसका मुनाफा 37.5% है, तो स्प्रिट का पानी से अनुपात पूछा हमसे। स्प्रिट का पानी से अनुपात पूछा हमसे, ये पूछा है। अब कह रहा है कि 60 रुपये प्रति लीटर है। देखिए हम कैसे निकालते हैं इसको। मान लेते हैं m लीटर क्या रहा होगा? स्प्रिट, और पानी इसमें n लीटर मिलाया होगा। हम यही कह रहे हैं। यानी हमारा देखिए ये खरीद के लेके आया, 60 रुपये का इसने खरीदा है, तो हमारा क्रय मूल्य तो यही हो गया। अब जो जो पानी मिलाया, जो भी कुछ मिलाया, उसका तो पैसा नहीं देना पड़ेगा। पानी मिलाया तो यही कह रहा है कि पानी का पैसा कुछ नहीं देना पड़ेगा। यहाँ पे 60 रुपये है, 60 रुपये लीटर है। मान लेते हैं m लीटर खरीद के लेके आया पानी, स्प्रिट m लीटर खरीद के लेके आया, ये स्प्रिट लिखते हैं, ये पानी है। अगर ये m लीटर स्प्रिट खरीद के लेके आया, n लीटर पानी खरीद के लेके आया, तो उसको पड़ा कितने में? अब देखिए यहाँ पे कह रहा है कि 75 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से बेच रहा है। यहाँ पे देखिए सेलिंग प्राइस हम बेच कैसे रहे हैं, देखिए हम 75 रुपये प्रति लीटर के बेच रहे हैं, तो ये टोटल दाम है, इसको 75 रुपये में बेचेंगे। हम सीधे प्रॉफिट निकाल लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे कह रहा है कि 75 रुपये में, हम सीधे प्रॉफिट निकाल लेते हैं। प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या होता है? क्योंकि हमें दिया है प्रॉफिट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट बराबर क्या था? प्रॉफिट। यही तो होता है। प्रॉफिट कितना का हुआ क्रय मूल्य पे? 100 पे कितना, ये मतलब होता है प्रॉफिट परसेंट। हम सीधे प्रॉफिट निकाल लेंगे। क्रय मूल्य हमारा कितना है? ये दिया, ये 60 है, यही हमारा क्रय मूल्य है। यानी हम कह रहे हैं कि स्प्रिट जो है m लीटर खरीदा और पानी n लीटर खरीदा। प्रॉफिट कितने का हुआ? देखिए यहाँ 60 रुपये का है स्प्रिट, इसको बेच कितने में? 75 रुपये में। तो कितने रुपये का प्रॉफिट हुआ? 15 रुपये का प्रॉफिट हुआ। अगर 1 लीटर में 15 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है, तो m लीटर पे कितना हो जाएगा? 15 m का। और यहाँ पे n लीटर है, अगर n लीटर को 1 रुपया नहीं लगा, अगर 75 रुपये प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि 75 में बेच रहा है, n लीटर में 1 रुपया नहीं लगा उसका, तो 75 रुपये प्रॉफिट होगा। तो यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हो जाएगा? प्लस 75 n का प्रॉफिट हो जाएगा। ये हमारा प्रॉफिट आ गया। हम नीचे क्या लिखेंगे? नीचे लिखेंगे क्रय मूल्य, यानी 60 m बराबर, ये हमारा आ गया परसेंटेज। कितना आ रहा है? 37.37% का वैल्यू, 3/8। इसको सॉल्व कर लेंगे तो कितना आ जाएगा? 8 4 से कटा देंगे, 4 दूना के 8, 4 से 15, यानी हो जाएगा ये 30 m प्लस 150 m बराबर 15 3 45। ये m है ना, 45 m हो जाएगा। अब देखिए इधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा? 150 n बराबर 45 m से 30 m चला जाएगा, 15 m। हमसे पूछा क्या? हमसे पूछा स्प्रिट का पानी से रेशियो। हमने स्प्रिट को क्या माना है? m लीटर, और पानी को माना है n। तो हमें m रेशियो n निकालना है। अब m रेशियो n कितना हो जाएगा? m रेशियो n हो जाएगा कितना? 150 बटे में 15 कट जाएगा, यानी 10:1 आ जाएगा। हमारा क्या आ जाएगा? स्प्रिट से पानी का रेशियो 10:1। कौन सा ऑप्शन है? चौथा। सीधे हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अगर 60 है, m लीटर है, 1 लीटर 15 रुपये प्रॉफिट हो रहा था, m लीटर पे कितना होगा? 15 m का। अगर n लीटर है, n लीटर को टोटल 75 रुपये में बेच रहे हैं, क्योंकि हमें इस पर कोई रुपया नहीं लगा, तो हमें 75 रुपये प्रॉफिट होगा। तो n पे कितना आ जाएगा? 75 n का। और ये टोटल प्रॉफिट हो गया। क्रय मूल्य हमारा 60 m दिया है, इनका परसेंटेज दिया 3/8। बस आंसर आ जाएगा हमारा सीधे। बाकी और कुछ लगाएंगे, एलिगेशन लगाएंगे दो को मान को, तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। ऐसा सिंपल सा तरीका है। 10 नंबर करेगा 2x² प्लस 3x-1 का समीकरण के लिए यदि x मूलों का जोड़ है और y मूलों का गुणनफल। देखिए अगर एक इक्वेशन दिया है, ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, तो इसमें मूलों का योग। मान लेते हैं इसके दो मूल हैं। इसके दो मूल कौन से? एक अल्फा है, दूसरा बीटा है। तो इसके मूलों का योग क्या होगा? अल्फा प्लस बीटा होता है -b/a। अल्फा बीटा बराबर क्या होता है? c/a। ये दिया है हमें। अब यहाँ पे क्या इक्वेशन हमारा? 2x² प्लस 3x-1 बराबर 0। हमें क्या निकलना है? यक्स जो है मूलों का जोड़ है, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या है हमारा? एक्स है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या आएगा? मैंने कहा -b/a, b 3 है तो यह -3/2। दूसरा क्या कह रहा है? हमें क्या निकालना? दूसरा अल्फा बीटा निकालना है, यानी y की वैल्यू निकालनी है।
कितना हो जाएगा, हमने क्या किया, सी बाई है, सी कितना, -1, -1, ए कितना है 2, क्योंकि हमारा यही था इक्वेशन, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यही है, इसी से कंपेयर करेंगे हम। अब कह रहा है कि x प्लस वाई का मान, यानी x प्लस वाई का मान 3/2 -1/2, इसका जोड़ लेंगे, माइनस आ जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, 2 चला जाएगा, -2 आएगा, इनको जोड़ने पे कितना आएगा आंसर, -2। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तीसरा। 11 कह रहा है कि डॉट शब्द के अक्षरों को कितने प्रकार से क्रम व्यवस्था किया जा सकता है अगर स्वरों को हमेशा एक साथ रखा जाए। देखिए है कितने स्वर, DRAUGHT, यही तो है, यानी हमारा वो पूछा वोवेल, यानी स्वर को हमेशा एक साथ रखना। स्वर कितने, ए यू, ये 2 स्वर है, इसको हम 1 यूनिट मान लेंगे, जिसको साथ रखना होता है उसको 1 यूनिट मानते हैं हम, यहाँ पे ये हमारा 1 यूनिट हो गया। तो टोटल हो गया कितने, 1 2, ये हमारा 1 यूनिट, 3 4 5 6, यानी यहाँ से बनेगा हमारा 6 फैक्टोरियल इंटू, अब ए यू एक साथ रखना है तो ए यू को भी यू ए वापस भी तो रख सकते हैं, दो बनेगा कंडीशन, हमारा यू बनेगा यू ए बनेगा, और दूसरा तो कोई कंडीशन नहीं बना, यानी इसको 2 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल मतलब 2 इंटू 1, 2 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल, 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 2, कितना, 6 5 30, 3 हो गया, 4 3 12 2 24 गुना 48, यानी 48 गुणे 30, 3 8 24, 3 चौके 12 14, 1440। कौन सा ऑप्शन है, चौथा। 5 मजदूर दिन में 12 घंटे काम करते हुए एक कार्य 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। दिन में 12 घंटे काम करते हुए 15 मजदूरों को इसका आधा कार्य करने में कितने दिन लगेंगे। तो एक फार्मूला क्या होता है, M1 D1 T1 बटे में W1, W1 में खाद, कितने आदमी कितने दिन कितना समय लगा, बराबर M2 D2 T2 बटे में W2। अब क्वेश्चन कह रहा है कि 5 मजदूर हैं, 12 घंटे काम करते हैं, 30 दिन लगता है, ये कह रहा है कितने काम करते हैं, एक काम करते हैं। आगे कह रहा है कि 15 मजदूर लगेंगे जो दिन में 12 घंटे काम करते हैं, आधा काम करते हुए कितना दिन लगेगा, हम डी दिन मान लेते हैं, इसका कितना काम करते हैं, आधा काम, एक का आधा, ये आधा ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 15 दूना का 30, ये चला जाएगा 30 से, 12 से 12 चला जाएगा, डी बराबर कितना आ गया, डी बराबर 5 दिन आ गया हमारा। कौन सा आंसर हो जाएगा हमारा, चौथा। 13 कह रहा है कि एक कमरे की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 13 मीटर और 7.5 मीटर है। कमरे के फर्श पर एक समान माप की चौकोर टाइल न्यूनतम संख्या में बिछानी है तो टाइलों की लंबाई कितनी है। अब देखिए कमरा है जिसकी लंबाई कितनी है, 13 मीटर, यानी 1300 क्या सेंटीमीटर, ये 750 सेंटीमीटर। अब हमें वही टाइल लेनी है जो इनको काटता हो, यानी हमें इनका क्या लेना है, HCF, तो HCF लेना है इनका, तो HCF कितना आ जाएगा, देखिए ये 25 से कट रहा है, यानी इसको लिख सकते हैं 25 गुणे 2, 25 दूना के 50 दूनी के 100 गुणे 13, 1300 कैसे लिख सकते हैं, 750 से लिख सकते हैं 25, 25 तिहाई 75, 10 लिखना है तो लिखेंगे 2 गुणे 5। अब देखिए इसमें कॉमन जो होता है वही लेते हैं, नहीं 25 यहाँ पे कॉमन है और 2 यहाँ पे कॉमन है, तो टोटल 2 ही कॉमन है, तो 25 दूना के 50, तो हमारा आ जाएगा कितना, 50 सेंटीमीटर। इसको मीटर में बदलेंगे तो 50/100 कर देंगे, तो हमारा आ जाएगा 0.5 मीटर। कौन सा आंसर हो जाएगा, दूसरा। बाकी बिना इसके ऐसे भी लगा सकते हैं, देखिए कह रहा 13 मीटर है, 7.5 मीटर है, तो हमें वही टाइल्स लेनी होगी जिसका जो है ये पूरा पूरा काट दे, जैसे अब 1.5 मीटर की टाइल मान ले लेते हैं, ऐसे लिए ये 13, ये 13 मान लेते हैं, ये क्या, ये 13 मीटर का है, ठीक, ये 13 मीटर का है, और ऐसे 7.5 मीटर है। अगर हम 1.5 मीटर का लेंगे तो 1.5 मीटर 1.5 मीटर 1.5 मीटर 13 को तो पूरा काट नहीं पाएगा, यानी ये तो आंसर होगा नहीं हमारा। दूसरा अगर 5 मीटर, अगर 5 मीटर लेंगे, अगर ये 5 मीटर तो 5 5 10 5 15 हो जाएगा, 3 बार में ही 15 हो जाएगा हमारे, यहाँ से लेंगे तो यहाँ पे क्या बच जाएगा, तो यहाँ पे 2.5 मीटर बच जाएगा, तो 5 भी नहीं होगा। 1 मीटर लेंगे तो ये 0.5 है, तो यहाँ से लेंगे तो 0.5 भी बच जाएगा, हमारा कौन सा ऑप्शन होगा, सीधे हमारा इससे भी निकालेंगे तो सीधे हमारा आंसर आ रहा था 0.5 मीटर। 14 नंबर कह रहा है कि 0.0666 इंटू 2.44 का मान ज्ञात करिए, यानी हमें क्या कह रहा है ये
0.06 पे बार इंटू 2.4 पे बार, ये कह रहा है। तो हमें इसको लिखने कितना होता है, पूरी संख्या लिखते हैं, जिस पे बार नहीं घटाते हैं तो बार 0 पे नहीं है तो कोई मतलब नहीं है यहाँ पे, और बटे में जिस पे बार है उतना 9 लिखते हैं, जिस पे बार नहीं उतना 0 लिखते हैं, तो 90 हो जाएगा गुणे 24 पूरी लिखेंगे, जिस पे बार नहीं वो माइनस करेंगे, और जिस पे बार है उतना 9 लिखेंगे, यानी ये 9, इस पे 0 नहीं लिखेंगे, बार वाला और जो 9 वाला है ये दशमलव के इधर वाला ही देखा जाता है, यानी कि हम 90 नहीं लिख सकते इसको, यानी हमारा क्या है, ये 24 माइनस 2 बटे 9, तो आ जाएगा हमारा कितना 6 बटे 90 गुणे 22 बटे 9। अब इसको डिवाइड कर देंगे तो कितना चला जाएगा, 3 दूना के 6, 3 तरीके 9, 2 से कटा देंगे तो 45, यानी 22 बटे में 135, यानी हमें क्या करना है, 22 को 135 से भागना है, तो दशमलव में चला जाएगा, 0 लगेगा, एक बार में जाएगा तो हो जाएगा 135, 10 में से 5 जाएगा 5, 11 में से 3 जाएगा 8, 0 जाएगा, फिर 0 लगेगा, कितना बार में जाएगा, 13 7 91, 7 बार में ज़्यादा चला जा रहा है, 13 6 78, 6 बार में जाएगा, यानी 6 आंसर हो जाएगा। चेक कर लेते हैं, 6 5 30, 6 3 18 3 21, 6 का 6, 6 2 8, 810, यानी 0.16 वाला आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन, तीसरा। 15 नंबर चलते हैं, क्या करें, दो बर्तनों ए और बी में क्रमशः 4.3 तथा 2.3 के अनुपात में दूध और पानी है। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि एक नया मिश्रण बने जिसमें आधा दूध हो आधा पानी हो। देखिए कह रहा है ए है और बी है, इसमें क्या है, दूध यानी मिल्क और वाटर, दूध और वाटर कितना है इसमें, 4 3 है, ये 2 3 है, ये कह रहा है हमें। इन मिश्रणों को किस अनुपात में मिलाना चाहिए ताकि नया मिश्रण जिसमें आधा दूध आधा पानी, हमें जो भी मिश्रण को इस्तेमाल लेते हैं किसी भी रेशियो में मिलाते हैं, ये हमें नहीं पता है, इस रेशियो में मिलाएं, इसको एम रेशियो एन में मिलाएं, हमें निकालना है। और जो दूध बन के है क्या है, आधा आधा है, यानी आधा मतलब क्या है, 1/2 दूध, टोटल दूध है 2 टोटल है, तो इसमें से 1 दूध है तो 1 पानी हो, यानी 1:1 हो जाएगा। तो अब ये हो जाएगा इतना, 4 3 7, या 3 2 5, ये 7 5 हो जाएगा, तो ये 4 सीधे सीधे जुड़ जा रहा है ना, 4 2 6, 3 3 6, यानी 7:5 मिलाएंगे तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, पहला। बाकी इसका लगाने का तरीका मैं बता दे रहा हूँ आपको, 1:1 मिलाना है, सीधे 4 2 6 हो रहा है, 3 3 6, 1:1 में आ ही गया, तो ये टोटल कितना है 7 है, टोटल 5 है, तो किस रेशियो मिला है, 7:5 मिला। बाकी में लगाना कैसे, हम देखिए किसी के एक पे लिगेशन लगा लेते हैं, जो आएगा हमारा वही आएगा। देखिए यहाँ पे क्या है, मिल्क का टोटल कितने हैं, मिल्क, यहाँ पे मिल्क लिख लेते हैं, टोटल है कितने इसमें, 4 मिल्क है, टोटल में से कितने, 7 में से। बी वाले में क्या है, यहाँ पे मिल्क कितने हैं, 2 मिल्क है, किस में से, 5 में से। हमें मिल्क बनाना कितना है, 1/2, ये हमारा आ गया, इस पर लिगेशन लगा देंगे, जो आएगा वही आंसर। तो इसको हो जाएगा टोटल 7 2 5 का एलसीएम लगा, कितना आ जाएगा, 7 2 6 2 5 70, 70 में सब में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, पहला आ जाएगा 70 करेंगे, 7 दाम 70 40 आ जाएगा, 14 दुना के 28 आ जाएगा, ये 70 करेंगे तो 35 आ जाएगा, 35 में 40 जाएगा कितना, 5, 35 में 28 जाएगा 7, कितने मिलाए हम, 7:5 में, ऐसे भी आ गया 7:5। एक डिब्बे में 100 पेच है जिनमें से 10 दोषपूर्ण है, इनमें से 3 पेच यदृच्छा उठा लिए जाते हैं तो तीनों पेचों के दोष रहित होने की प्रायिकता, दोष रहित मतलब नॉन डिफेक्टिव। टोटल हमारे पास 100 पेच है, 100 में से 90 सही है, 10 क्या डिफेक्टिव है, ये कह रहा है। और हमें क्या करना है, 3 पेच उठाना है जो क्या होना चाहिए, नॉन डिफेक्टिव, यानी हमें इसमें से 90 में से ही उठाना है, यानी टोटल में 100 पेज में से कितना चुनना है, 3, और ऊपर ऊपर जिसमें से चुनना होता है वो लिखते हैं, 90 में से हमें क्या करना है, 3 चुनना है, यही निकाल देना हमें, क्या ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, तो 90 गुणे, अब इसके से 3 घटाते उतने तक लिखते हैं, यानी 89 गुणे 88, जो 87 फैक्टोरियल बनेगा, 87 87 कट जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, नीचे केवल 3 फैक्टोरियल बनेगा। अब इसको क्या लिखते हैं, इसको लिखते हैं 100 गुणे 99 गुणे 98, 97 97 कट चला जाएगा तो नीचे भी बचेगा 3 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल चला गया, तो हमारे टोटल बचा क्या, एक टोटल हमारा बचा इतना बटे में 100 गुणे 99 गुणे 98। अब हमें परसेंटेज पूछा है तो परसेंटेज में इसका 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे,
100 से 100 पूरा पूरा चला जाएगा। अब 9 से चला जाएगा, 9 से चला जाएगा 10 बार में, ये चला जाएगा 11 बार में, 11 से चला जाएगा कितना 8 बार में 88, 2 चौके 8, 2 से कितना चला जाएगा 49, यानी हमारा आ गया कितना 40 गुणे 89, यानी 4 9 36, 4 बटे 32, 32 3 35 60 में हमें क्या करना है 49 के भागा देना है। तो अब देखते हैं कितनी बार में जा रहा है, 5 7 35, यानी इसको 50 मार लेते हैं, 7 बार में तो जाएगा ही जाएगा। वैसे भी ऑप्शन सब में 7 है, में 7 बार ले जाना ही चेक करना है। 7 9 63, 7 चौक 28, 6 34, कितना हो गया, 6 में से 3 जाएगा 3, 5 में से 4 जाएगा 1 0। तो देखना 5 50, 50 3 कितना होता है 150, ये 2 बार में तो जाएगा नहीं, 3 बार में 50 3 150, 2 बार में जाएगा। देख लेते हैं कि 2 बार में कम जा रहा है, जिसमें ज़्यादा तो नहीं जा रहा है, 2 बार में कितना 98, यानी कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा 72 पॉइंट समथिंग, कौन सा है तीसरा, हमें लगाना नहीं पूरा 72 आएगा, 72 पॉइंट समथिंग आंसर आएगा। हमें टोटल पहले नीचे लिखना होता है टोटल 100, 100 में से कितना चूज करना है 3, और हमें किस में से चूज करना है सही में से, सही कितना है 90, 90 में से हम चूज करेंगे 3, इसको सॉल्व करेंगे जो हमारा आएगा वही प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, परसेंटेज 50 100 का मल्टीप्लाई करके परसेंटेज निकाल लेंगे। कह रहा है कि आयत पी क्यू आर एस का क्षेत्रफल 36 वर्ग सेमी है, बिंदु एक्स और वाई उन भुजाओं के मध्य बिंदु है, यानी एक्स, ये एक्स जो है और ये वाई, ये मध्य बिंदु है, ये एक्स और वाई क्या है मध्य बिंदु, ये कह रहा है। और जेड जो है पी क्यू पर स्थित है, जेड जो है ये पी क्यू पर स्थित है। तो ए एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल हमसे क्या पूछा है, हमसे पूछा गया त्रिभुज है ये, त्रिभुज, तो हमसे त्रिभुज एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल पूछा है, इसका हमें क्षेत्रफल पूछा है इस वाले का, हमें एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल पूछा। देखिए ये है, ये है पूरा क्या वर्ग है, और ये पॉइंट एक्स और वाई क्या है मध्य बिंदु है। टोटल हमारा 36 है, अगर मध्य बिंदु पे हम अगर डिवाइड करते हैं तो हमारा ये भी आ जाएगा 18, और ऊपर जो है इसका इसका पूरा एरिया क्या होगा 18। अब देखिए अगर ये चतुर्भुज है, मतलब वर्ग है या आयत है जो भी है, अगर इसके किसी भी बिंदु पे यहाँ से और यहाँ से मिलाएंगे, अगर यहाँ भी मिला, देखिए मान लेते डायगोनल से मिला दिया हमने, यहाँ बिंदु मान लिया, तो ये आधा आधा डिवाइड करेगा, यानी अगर ये भी एक रेशियो एक होगा। अगर यही चतुर्भुज ऐसे हो गया, ठीक है, यही चतुर्भुज है, यही वाला, कहीं बिंदु दूसरे बिंदु मान लिया यहाँ मिला लेते हैं, तब भी कितना होगा, ये एक होगा, और इन दोनों का योग कितना होगा एक होगा, यानी ये भी एक रेशियो एक में होगा। अगर ये यहाँ पे रहता तब भी इनका योग और इनका योग बराबर होता है, यानी हम कह रहे हैं कि अगर ये 18 है तो टोटल 18 हो जाएगा, यानी ये दोनों का योग कितना रहा होगा 9, ये 9, क्योंकि आधा आधा हो जाएगा, ये 9 रहा होगा और ये दोनों 9 रहा होगा। हमसे पूछा क्या एक्स वाई जेड का रेशियो पूछा है, अरे एक्स वाई जेड का क्षेत्रफल पूछा था, टोटल 18 हो गया, अगर किसी बिंदु में मिलाते हैं तो ये आधा आधा डिवाइड करता है, जो बचा ये 9 बचा, ये जो अंदर बचा ये 9 बचा, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना जाएगा 9, तो हमसे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा दूसरा। 18 नंबर कह रहा है कि कुछ निश्चित वर्षों में 5,000 रुपये की राशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 45,000 रुपये हो जाती है, उसकी आधी अवधि में 5,000 रुपये कितने रुपये हो जाएगा, 5,000 रुपये की राशि है, ये कह रहा है हमें 5,000 रुपये की राशि है, 45,000 हो रहा है, कितना गुना हो रहा है 5 9 45, 9 गुना हो रहा है, तो उसकी आधी अवधि में कितना गुना हो जाएगा 3 गुना हो जाएगा, क्योंकि जितना 9 गुना हो रहा है अगर आधी करेंगे तो इसका वर्गमूल कर देते हैं, यानी ये 9 का वर्गमूल हो जाएगा, यानी 3, तो 5,000 गुणे 3 कितना हो जाएगा 15,000 रुपये, कौन सा ऑप्शन है पहला। बाकी देखिए इसको लगाते कैसे हैं, हमें तो यही कह रहा है ना कि 5,000 रुपये 45,000 होता है, हो रहा है 9 गुने, ये हो रहा है जितना भी समय दिया है, और इसका आधा समय करेंगे, जब आधा करते हैं तो क्या ये वर्गमूल कर देंगे, आधा करेंगे तो वर्गमूल कर देंगे, अगर 1/3 करना तो इसका क्या कर देंगे क्यूब रूट कर देते, लेकिन अगर आधा करना है तो इसका हम वर्गमूल लेंगे, तो आधा के क्या होगा वर्गमूल 3 हो जाएगा, यानी 5,000 गुणे 3 कितना 15,000 रुपये राशि हो जाएगी। बाकी लगाते कैसे, देखिए मिश्र धन 45,000 दिया मिश्र धन, ये तो कह रहा है 45,000 हो जाता है, हमें कितना दिया है प्रिंसिपल 5,000, मूलधन लिखते हैं, फिर क्या लिखते हैं 1 प्लस r/100 के पावर n लिखते हैं, ठीक है। तो हम यहाँ से निकाल लिए 5,000 से चला जाएगा कितनी बार में 9 आ जाएगा, यानी कि हम लिख सकते हैं 9 = 1 प्लस r/100 के पावर n। अब कह रहा है कि हमें टाइम आधा करना है, इसको n/2 करना है, अगर n/2 कर रहे हैं तो इधर भी 1/2 करेंगे,
क्योंकि इधर 1/2 का मल्टीप्लाई किया तो इधर 1/2 का मल्टीप्लाई करेंगे, हमारा आ गया 1 प्लस r/100 की पावर n/2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये 9 की पावर 1/2 कितना 3, तो हमारा इसका बराबर 3 आ जाएगा, तो हमारा रेशियो कितना आ जाएगा 5000। हमने इसका निकाल लिया 1 प्लस r/100 की पावर कितना n/2 की वैल्यू आ गई 3, तो हमारे यहाँ से आ जाएगा कितना 15000। ये पूरा लगाने का तरीका, बाकी समझिए ना 5000 का 9 गुना हो जा रहा है, तो आधे सालों में कितना हो जाएगा इसका क्यूब रूट, इसका रूट निकाल लेंगे तो 3 गुना हो जाएगा, नहीं 15000 हो जाएगा। कह रहा आम के रस से भरे एक बर्तन से 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया गया, यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, बर्तन में बचे आम के रस की मात्रा का अनुपात कुल घोल की तुलना में 16:81, तो आरंभ भरे बर्तन में कितना आम रस था। ठीक है, टोटल हम मान लेते हैं x रस था, टोटल x आम था, और कह रहा है कि 8 लीटर निकाल कर उसमें पानी भर दिया जाता है, x में से कितना निकाला 8 लीटर, ये बचा। यह प्रक्रिया 3 बार और दोहराई जाती है, तो अगर 3 बार और दोहराई जाती है तो यानी इसको हम लिखेंगे x-8/x, x-8/x, x-8 3 बार और लिखेंगे, जब 3 बार और लिखेंगे तो यानी हो जाएगा x-8 पे पावर बटे x की पावर 4 हो जाएगा, और यही दिया है कितना हो जा रहा है 16/81। अगर जब 4 है तो इसको लिख सकते हैं ना कि हम x-8/x के पावर 4 बराबर 2 के पावर 4 बटे 3 की पावर 4, इसको 2/3 के पावर 4 लिख सकते हैं, 4 से 4 चला जाएगा तो हमारा क्या बचेगा x-8 बटे x इक्वल टू 2/3, मल्टीप्लाई करेंगे 3x इधर 2x, x बराबर 24 आ जाएगा, यहाँ से सॉल्व करेंगे x बराबर 24 आ जाएगा। तो पूछा है कि प्रारंभ में आम रस कितना था, आम रस कितना था 24 लीटर। 20 करें ए सेमी भुजा की एक घन और ए सेमी वर्ग आधार की एक पिरामिड की ऊंचाई a सेंटीमीटर है, तो उनके आयतन का अनुपात। देखिए पिरामिड क्या कर रहा है कि पिरामिड जो है वर्ग है, इसका आधार, पिरामिड का आधार क्या है वर्ग है, पिरामिड का आधार क्या है एक वर्ग है, और इस पे बना है क्या, ये पिरामिड बना है, इस पे पिरामिड बना है, तो पिरामिड के आयतन का फार्मूला क्या होता है 1/3 इंटू बेस का एरिया इंटू में हाइट, ये होता है पिरामिड का। और दिया है क्या दिया है घन, घन का एरिया कितना, घन का वॉल्यूम क्या होता है, घन का वॉल्यूम होता है ए क्यूब, सन साइड का क्यूब, साइड हमें दिया कितना ए, इन्हें हम लिख लेंगे क्या उनके आयतन का अनुपात बचाते ए क्यूब रेशियो, और 1/3 बेस का एरिया कितना है ए है, बेस का एरिया क्योंकि लिखा है ना कि ए सेंटीमीटर वर्ग आधार है, तो इसका ए है, और वर्ग का आधार वर्ग का स्क्वायर क्या होता है, बेस का एरिया क्या होगा ए इंटू ए स्क्वायर हो जाएगा, इंटू हाइट कितना दिया है, यहाँ पे हाइट भी कितना दिया है, पिरामिड की ऊंचाई भी ए सेंटीमीटर है, गुणे ए कर लेंगे, ए स्क्वायर इंटू ए क्यूब हो जाएगा, ए क्यूब से ए क्यूब चला जाएगा, इधर क्या आ जाएगा 3, 3 रेशियो 1 आ जाएगा वॉल्यूम का अनुपात, कौन सा ऑप्शन है दूसरा। 21 नंबर चलते हैं कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 3 है और प्रसरण 2 है, अगर 5 में से 3 प्रेक्षण 1, 3, 5 हैं तब शेष 2 प्रेक्षण ज्ञात कीजिए। देखिए कह रहा है पहली बात तो मीन बराबर लिखते हैं ना, मीन बराबर क्या होता है सम होता है, संख्याओं का सम बटे में नंबर ऑफ कितने पद हैं उसका लिखते हैं, ये फार्मूला होता है। तो कह रहा है कि प्रेक्षण के 1, 3, 5 है, ऐसे प्रेक्षण दिया है जिसका मीन कितना दिया है, माध्य दिया है 3, ठीक है, और इनकी 3 संख्या दिया है 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 2 संख्याएं, यहाँ पे 2 संख्याएं, ठीक है, उनका योग बटे में कितनी संख्या टोटल 5, 1 2 3, 2 संख्या लिखा भी तो 5 प्रेक्षण, 3 1 4 5 9, यानी लिख सकते हैं 5 3 15 बराबर 9 प्लस इन 2 संख्याओं का योग, तो इन 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा 6, इन 2 संख्याओं का योग कितना आ जाएगा, मान लेते हैं एक्स प्लस वाई है संख्या, तो एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ जाएगा 6। तो अब ऐसे पूछा है कि मेरे को 2 वैल्यू बताइए जिनका योग कितना है 6, तो ऑप्शन चेक कर लेते हैं, 3 2 5 ये होगा नहीं, 3 ये हो सकता है क्योंकि इनका योग करने पर 6 आएगा, 4 2 6 ये होगा, 3 2 5 ये कट गया, हमें 2 ऑप्शन बचे 3 प्लस रूट 3, 3 माइनस रूट 3, 2 4, हमें मीन से ही 2 पहले 2 ऑप्शन निकाल लिया हमने, तो यहाँ पे लिख सकते हैं कि एक्स प्लस वाई बराबर कितना आ गया 6। अब देखिए अब हमें क्या रहा है कि 5 प्रेक्षणों का माध्य 3 है, प्रसरण 2 है, प्रसरण वेरिएंस बराबर क्या होता है, प्रसरण को बोलते हैं वेरिएंस, वेरिएंस मतलब प्रसरण
सिग्मा स्क्वायर, इसकी वैल्यू क्या होती है, मीन से कितना डेविएट हो रहा है, यानी मीन से डेविएशन निकालते हैं और उसका स्क्वायर करते हैं, जितनी संख्या होती है उससे भाग देते हैं। यहाँ पर मीन समझ लिया आपने, मीन वाला निकाल लिया हमने। मीन से दो संख्याओं का योग कितना निकला हमारा, एक्स प्लस वाई। मीन से हमारा एक्स प्लस वाई निकला है 6। अब वेरिएंस से निकालते हैं, वेरिएंस का स्क्वायर, यानी वेरिएंस से क्या निकालते हैं, वेरिएंस बराबर हो जाएगा मीन से डिफरेंस निकालते हैं। मीन कितना दिया हमारा 3, 3 से 1 जाएगा यानी 2, 2 का स्क्वायर करेंगे कितना आ जाएगा 4, प्लस 3 से 3 का डिफरेंस 0 तो 0 हो जाएगा, प्लस 3 से 5 का डिफरेंस कितना आ जाएगा 2, 2 का स्क्वायर 4। अब दो संख्या है, कितना है, मान लेते हैं एक संख्या x है तो दूसरी संख्या कितनी होगी 6 माइनस एक्स, ये तो होगा, दो संख्याओं का योग 6 है तो एक संख्या x है, दूसरी संख्या कितनी 6 माइनस एक्स। या तो वो ऑप्शन रख के चेक कर लीजिए या तो एक्स मान के चेक कर लीजिए, ऑप्शन से ज़्यादा बेस्ट रहेगा, क्योंकि हमें ये ऑप्शन तो रखना नहीं है दो, क्योंकि रूट रूट में हमें तीसरा ऑप्शन रख के चेक कर लेते हैं। तो अगर तीसरा नहीं होगा तो दूसरा होगा, क्योंकि तीसरा रखने में आसानी होगी। तो हम मान लेते हैं कि यहाँ 2 रहा होगा और 4 रहा होगा, तो 3 में से 2 जाएगा कितना 1, 1 का स्क्वायर 1, प्लस 3 का 4 1, 1 का स्क्वायर 1, बटे में टोटल संख्या कितनी है 5। अब इसको सॉल्व करने में हमारा वेरिएंस कितना आना चाहिए 2, ये तो लिखा है वेरिएंस आना चाहिए 2, 4 4 8 2 10, 10 बटे 5 करेंगे 2, यानी हमारा क्या रहा होगा आंसर कौन सा, तीसरा। समझ गया, फिर से बताता हूँ आपको। वेरिएंस बराबर क्या होता है, हम निकालते हैं कि डेविएशन, डेविएशन अबाउट मीन, डेविएशन अबाउट मीन का क्या निकालते हैं हम, स्क्वायर करेंगे बटे में नंबर ऑफ टर्म, वेरिएंस को बोलते हैं क्या परसेंटेज। परसेंटेज क्या करना, डेविएशन अबाउट मीन निकालना, उसका स्क्वायर करना बटे नंबर ऑफ टर्म कर देना, ठीक। तो अब इस पर क्या किया कि हमारा मीन कितना है, हमारा यहाँ से मीन कितना है 3 है, 3 से 1 का कितना डिफरेंस है 2, 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ रहा है 4, 3 से 3 का डिफरेंस कितना है 0, 0 का स्क्वायर करेंगे 0, 3 से 5 का डिफरेंस कितना है 2, 2 का स्क्वायर 4, 3 का 2 का डिफरेंस कितना है 1, 1 का स्क्वायर 1, 3 से 4 का डिफरेंस कितना है 1 बटे में 5, वेरिएंस हमारा आना कितना चाहिए 2, तो 4 4 8 1 9 1 10, 10 बटे 5 बराबर 2, हमारा सेटिस्फाई करें कौन सा ऑप्शन होगा तीसरा। बाकी इस पर भी सॉल्व कर लेंगे, एक्स और 6 माइनस एक्स, हमें एक्स नहीं मानना है, हमें ऑप्शन से लगाना है, ये ज़्यादा बेस्ट तरीका है। 22 नंबर कह रहा है कि अगर एक साइकिल का पहिया 1 किलोमीटर चलने में 500 बार घूमता है तो इसकी त्रिज्या क्या है। देखिए त्रिज्या ये दिया है किसमें, किलोमीटर में, त्रिज्या दिया सेंटीमीटर में, तो यानी एक साइकिल का पहिया है, इसे कह रहा है साइकिल का पहिया है, एक चक्कर चलेगा, जब एक चक्कर चलेगा तो यही दूरी चलेगा, तो अपनी ही दूरी चलेगा ना एक चक्कर, तो अपनी दूरी चलेगा यानी क्या चल रहा है सरकमफ्रेंस, परिधि चल रहा है, परिधि बराबर क्या होता है 2 पाई आर, टोटल चला कितना 2 पाई आर चला, ये एक चक्कर चलेगा, तो हमें चलना कितना है 500 चक्कर, बराबर कितना है, ये तो कह रहा है 1 किलोमीटर के चल रहा है, ठीक। 2 × 22/7, आर हमें निकालना है, 500 चला बराबर 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, 1 मीटर में 100 तो 1000 में 100 सेंटीमीटर, पूरे 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे, ये हमारा सेंटीमीटर में आ जाएगा। अब जो रेडियस निकलेगी वो किस में आएगी सेंटीमीटर में। 500 से चला कितनी बार में 2 बार में, 2 से क्या हो गया 2 चला गया, आर और कितना आ गया 100 × 7/22, 700/22, 700/22, 22×3=66, बचेगा कितना 4, 22×2 = 2 बार में ज़्यादा चला जाएगा नहीं 1, 31 पॉइंट आएगा, कौन सा ऑप्शन है, ये कोई तो ऑप्शन है दूसरा। 23 नंबर कह रहा है 10 व्यक्तियों की औसत आयु 3 वर्ष की वृद्धि होती है जब उनमें से 2 लोगों के स्थान पर जिनकी आयु क्रमशः 23 वर्ष और 25 वर्ष है 2 नए लोग आते हैं, तो 2 नए लोगों की आयु कितनी होगी, औसत आयु कितनी होगी। देखिए 10 व्यक्ति हैं, ये 10 व्यक्ति हैं, कह रहा है कि आयु में 3 वर्षों की वृद्धि हो रही है, अगर 2 लोग जिनकी आयु क्रमशः 2 लोग आए और 2 लोग चले गए, ये कह रहा है ना कि ये 2 लोग चले गए जिनका वजन कितना था 23 और 25, ये चले गए, इनकी जगह कौन आया 2 लोग नए आए, तो 2 लोग नए आने से क्या हो रहा है 3 वर्ष की वृद्धि हो रही है, तो 23 + 25 ये कितना लेके चले गए 5 3 8 2 2 4, ये 48 लेके चले गए अपना, 48 लेके चले गए, इनकी जगह कोई 2 नए बंदे आए, जो नए 2 बंदे आए वो 3, उनके आने से क्या हो रहा है 3 वर्ष की वृद्धि हो जाए औसत में, अगर 3 वर्ष की औसत में वृद्धि हो जाए तो 10 में कितनी वृद्धि 30 की वृद्धि हो जा रही है,
तो जो दो बंदे नए आए हैं तो हम कह सकते हैं कि जो दो बंदे नए आए हैं वो 30 किलो ज़्यादा लेके आएंगे, तभी तो हमारा पेन एवरेज बढ़ जाएगा। तो 48 से चले गए, इसमें से ये 30 जो है ज़्यादा लेके आए हैं, तो वो टोटल लेके कितने आए हैं 8, 4 3 7 78, यानी टोटल जो दो लोग आए हैं वो 78 किलो लेके आए। देखिए ये लेके गए 48, वो लेके कितने आए 30 किलो ज़्यादा, तो 78 किलो लेके हमसे पूछा है कि इन दो नए लोगों का औसत है। दो लोग हैं 78, 78 बटे 2 कर देंगे, यानी औसत कितना आ जाएगा 39। तीसरा 24 नंबर का मान लीजिए ए और बी एक ही व्यापक समुच्चय में दो समुच्चय हैं, तो ए माइनस बी। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि जो ए में है बी में नहीं है। समुच्चय पूछा है जो ए में है बी में नहीं। देखिए इसको वेन डायग्राम समझते हैं। ए है, ये दिया है, इसको ए है, ये बी है, ये दोनों ए यूनियन बी है, ये वाला, यानी ये एक्स है, ये वाई है, ये जेड है। तो ए माइनस बी का मतलब क्या है कि जो एक्स में है बी, ए में है बी में नहीं है। ए माइनस बी का मतलब होता है क्या, जो ए में तो है बी में नहीं। ठीक, जो ए में है बी में नहीं, तो ए में कितना एक्स, बी में क्या है वाई, तो एक्स में से वाई घटाएंगे, टोटल देखिए एक्स प्लस बी का ए कितना है एक्स प्लस वाई, बी में वाई नहीं है तो माइनस वाई कर देंगे। यानी सीधे आप यहाँ समझिए ए माइनस बी का क्या लिखना है, हमें ए पूरा लिखना है, ए प्लस बी और बी का माइनस करना है, तो जो इनके कॉमन वही घटाएंगे तो बचेगा कितना एक्स। एक्स क्या है, ओनली ए बचेगा हमारा, ओनली ए। तो फिर से समझाता हूँ मैं इस सवाल को। कह रहा है कि जो ए में है बी में नहीं है, तो ए में क्या है एक्स है, और बी में क्या है वाई जेड है। ए में क्या है एक्स है वाई है, बी में क्या है वाई और जेड है। तो इसमें वाई है, इसमें भी वाई है, यानी ये चला जाएगा, बचेगा क्या हमारा, केवल केवल एक्स बचेगा, यानी केवल ए की वैल्यू बचेगी। तो ओनली ए हो जाएगा यहाँ का आंसर। 25 नंबर कह रहा है कि 0 से 9 तक की संख्याओं का इस्तेमाल करके यदि किसी भी अंक को दोहराया ना जाए तो 5 अंकों की कितनी संख्या बनाई जा सकती है। देखिए 5 अंकों की संख्या बनाई है, टोटल संख्या कितनी है 0 से लेकर 9 तक है, हमें बनानी है कितनी 5 अंकों की संख्या। अगर जब 5 अंकों की संख्या बनाते हैं, जैसे हम क्या बनाएंगे, पहला तो बॉक्स बनाएंगे कितने का 5 अंकों का, 1 2 3 4, 5 बॉक्स बन गया। अब कह रहा है कि 5 अंकों की संख्या बनानी है, अगर हम यहाँ पे तो जीरो लिख नहीं सकते कि भाई कोई संख्या जीरो से स्टार्ट नहीं, तो जीरो लिख देंगे तो संख्या तो 4 ही अंक की हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे तो हम फिक्स कह रहा है कि यहाँ पे हम जीरो नहीं यूज कर सकते, पहले स्थान पे हम जीरो नहीं लिख सकते। तो अब लिखेंगे कहाँ, यहाँ से लेके 1 से लेके 9 तक लिखेंगे, इसी में से तो कोई संख्या लिखेंगे हमने, 1 से लिखेंगे 9, 1 से लेकर 9 तक लिखेंगे। तो यहाँ कितना, कितने बार लिख, मतलब क्या तरीका होगा, 9 बार लिखने का तरीका होगा। अब देखिए इनमें से कोई संख्या, मान लें हम 2 ही लिख लिए, कुछ भी लिख लिए, 2 ही लिख लिया तो 3 ही लिख लिए, कुछ भी लिख लिया हमने, 3 ही लिख लिया तो 4 ही लिख लिया। अब कोई इसमें से एक संख्या तो यूज कर लिया, अब उस संख्या को हम इस बार यूज नहीं करना है, हमें क्या करा है कि दोहराना नहीं चाहिए। अब उसको हम यूज नहीं करेंगे, इसमें से एक संख्या कोई भी यूज नहीं करेंगे, तो बचेगी कितनी संख्या 1 से लेकर 9 तक मैंने कोई एक यूज कर लिया। अब यहाँ बची कितनी संख्या 8। अब ये जीरो की यूज नहीं कर सकते थे, यहाँ पे जीरो यूज हो जाएगा, एक संख्या और ऐड हो जाएगी, तो क्योंकि भाई इसमें से एक हमने यूज कर लिया, संख्या बची कितनी 8, जीरो भी यूज नहीं करना है। अब कितनी बची संख्या, एक और ऐड हो जाएगी, क्योंकि जीरो भी लिख सकते हैं। तो अब तरीका कितना होगा 9। अब हमारा क्या बचा, जीरो से लेके 9 तक में हमारा जीरो भी यूज हो गया इसमें से, और इस बीच में से कोई संख्या एक यूज कर ली थी, तो अब दो संख्या चली गई, टोटल संख्या की 10, अब कितना होगा 8। अब घटाते घटाते मल्टीप्लाई कर देंगे, अभी 8 यूज कर लिया तो 7 अब 8 यूज कर लिया, उसमें से एक संख्या यूज कर लिया तो कितनी बचेगी 7 संख्या, अब एक यूज कर लिया तो 6 संख्या, अब इसका मल्टीप्लाई कर देंगे, 9 9 81, 81 उड़े 8, क्या यूनिट डिजिट है, अपने यूनिट डिजिट अलग अलग है। तो 9 9 81, एक बटे 8, 856 को 6 6 4 36, लास्ट में क्या आएगा 6, पहला आंसर हो जाएगा। 26 का 2 पात्रों में 31 लीटर और 41 लीटर मात्रा का विलयन है, जिनमें से क्रमशः 15:16 और 26:17 के अनुपात में दूध और पानी। यदि विलयनों को एक दूसरे के साथ मिलाया जाता है तो एक के अनुपात में परिणामी विलयन के लिए अंतिम विलयन में कितना लीटर पानी मिलाया जाना चाहिए। देखिए 31 लीटर है टोटल, 31 का रेशियो क्या है 15:16, ये तो सीधे सीधे है, 15 से 16, 31 यानी 15 लीटर है, ये 16 लीटर है, लिख सकते हैं यूनिट क्या, ये दूध है पानी, यानी 15 लीटर दूध है 16 लीटर पानी है। दूसरा क्या कह रहा है कि और 43 लीटर में, 43 लीटर में कितना 26 17, ये भी दिया सेम सेम कि 26 17 43, 26 लीटर दूध है 17 लीटर पानी है। इनका पूछा है कि योग करना है, पहले इनको मिलाने पे हमें एक रेशियो एक बनाना है ना, तो 6 5 11 2 1
3 1 4, ये कितना आ जाएगा 6 7 13, 1 1 2 1 3 33। आप पूछा 1:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाना चाहिए, तो ये है पानी 33। अब ये 41 है तो पानी कितना मिलाएंगे 8, तभी तो 41 होगा, क्योंकि 1:1 बनाना है। तो हम कितना पानी मिलाएंगे 8 लीटर। कौन सा ऑप्शन है चौथा। 27 नंबर चलते हैं कि एक दुकानदार एक वस्तु को 860 रुपये में बेचता है और लाभ अर्जित करता है। वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर उसे लाभ के 13 गुना के बराबर हानि होती है। यदि वह 30% लाभ कमाना चाहता है तो उस वस्तु को किस मूल्य पर बेचना चाहिए। अब देखिए यहाँ पे उस वस्तु को 30% लाभ पर बेचना है, क्रय मूल्य है, हम निकाल लेंगे। 30% लाभ का मतलब क्या होता है 13/10, जो भी इससे कटेगा उसमें क्या होगा 13 छुपा होगा। अब देखते हैं कौन सा संख्या 13 से कटती है, यहाँ तो ये लगाना तरीका होगा, बाकी लगाऊंगा बेसिक्स में। 13 से कटेगा क्या 13/104, बचेगा कितना 12, 13/104, 13×9=17, ये नहीं कटेगा। 13/104, 13×9=17, कितना बचेगा 9, 96 कटता है नहीं, 13×13 66 नहीं, 13/104 2, 13×26 ये कट रहा है 13 नहीं। हमारा आंसर कौन सा होगा चौथा। बाकी लगाते कैसे ये देखते हैं। कह रहा है कि दो संख्या, एक दुकानदार एक वस्तु को 860 रुपये बेचता है, ये 860 रुपये बेचता है, क्रय मूल्य रहा होगा, इसको 860 रुपये बेचा और लाभ अर्जित करता है। उस वस्तु को 300 रुपये में बेचने पर इसको फिर बेचा 300 रुपये में, बेचने पर उसे 13 गुना के बराबर हानि होती है, बेचने पर उसे लाभ के 13 गुना, यानी यहाँ पे क्या हो रहा है प्रॉफिट, यहाँ पर इसको लॉस। लाभ के 13 गुना के बराबर हानि, यानी 1 रुपये का लाभ हो रहा है 13 रुपये की हानि हो रही है। इसका डिफरेंस लेंगे तो 1 और 13 का डिफरेंस कितना होगा 14, और 300 और 860 का डिफरेंस कितना होगा 560। 14 बराबर 1 बराबर कितना चाहिए 14 चौको 56 40, 1 बराबर 40 आ गया, यानी 860 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है बेचने पे, तो 40 रुपये का यहाँ प्रॉफिट हो रहा है 1 बराबर 40। तो रहा कितना होगा सीपी रहा हमारा कितना 820 रुपये में। अब इसी को बेचना कितने में 13/10 में बेचना है, क्योंकि 30% का लाभ चाहिए। 0 से 0 कट जाएगा, 13 दूना 26, 13/104 2 106, कौन सा ऑप्शन होगा 1066, बिना लगाए हुए मेरे 1066 आ रहा है, अभी 1066 आ रहा है। 28 कह रहा है कि एक व्यक्ति जनवरी 2017 से 1850 रुपये की बचत करता है और प्रत्येक महीने पिछले महीने की तुलना में अपनी बचत में 105 रुपये की वृद्धि करता है, तो वह 2017 में उस व्यक्ति की वार्षिक बचत कितनी है। कह रहा है एक व्यक्ति 2017 में जनवरी महीने में क्या करा 1850 रुपये बचाया जनवरी में, फरवरी में क्या किया 1850 प्लस 105 रुपये। अब जो इसमें आया जनवरी फरवरी, अब मार्च में क्या होगा 1850, मार्च में क्या किया 1850 प्लस 105 है फरवरी में, इसमें 105 रुपये और, यानी हर महीने वो क्या करे 105 ऐड करता जा रहा था, हमारी ये सीरीज बन गई। 1850 यानी 5 5 19 55, यानी ये सब में 105 यानी डिफरेंस हमारा कितना आ रहा है, सब में 105 का आ रहा है। टोटल महीने कितने होते हैं 12, यानी एन की वैल्यू हमारी आ गई, एन की वैल्यू हमारी आ गई 12। तो हमें पूछा इनका उसकी वार्षिक बचत पूछा, यानी n/2 वार्षिक बचत कितने होगी, यानी मैं एपी की सीरीज बन गया थी n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। हमें टोटल कितना टर्म है 12 टर्म, बटे 2 करेंगे, यानी 2 गुणे ए की वैल्यू कितनी 1850 गुणे 1850 प्लस 11, डी कितना हमारा 105, यही तो दिया है हमारा। अब इसको सॉल्व कर लेंगे, 6 2 0 0 2 5 10 18 2 36 3700 प्लस 11 5 55 11 का 11, तो आ जाएगा हमारा कितना 6 गुणे, इसको जोड़ देते हैं 5 5 7 1 8 3 1 4, मल्टीप्लाई कर दें 6 5 30 6 5 30 3 33, 6 8 48 48 3 51 6 6 24 24 5 29, कितना आ गया हमारा 29 130। कौन सा ऑप्शन है दूसरा। 29 नंबर कहते हैं कि ए 7 में से 5 बार सच बोलता है और बी 9 में से 8 बार सच बोलता है। इसकी क्या प्रायिकता है कि वे कई तत्व को कहने में एक दूसरे का खंडन करते हैं। देखिए ए है 7 में से 5 बार सच बोलता है, यानी 5 बार सच बोलता है, कितने में से 7 बार में, ये सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोल रहा है, अगर 5 बार सच बोल रहा है तो झूठ कितनी बार बोल रहा है 2/7, ये झूठ बोल रहा है। अब बी की देखते हैं, बी क्या कर रहा है कि 9 में से 8 बार सच बोलता है, 9 में से 8 बार सच बोलता है, तो झूठ कितनी बार बोल रहा है, ये सच बोलता है, झूठ कितनी बार बोल रहा है 1/9, क्योंकि 9 में से 8 बार सच बोलता है तो 1/9 झूठ बोल रहा होगा। हमसे कह रहा है कि वो एक ही तत्व को, जैसे कोई संख्या है कोई सवाल है उसको जो भी कह रहे हैं कि ये बोलेंगे खंडन करेंगे, खंडन मतलब कि ये कह रहा है नहीं नहीं सही है, ये कह रहा है नहीं नहीं गलत है, ये कह रहा है नहीं नहीं गलत है, तो ये कह रहा है सही है नहीं सही है। खंडन का मतलब ये बना कि ये बोल रहा है सही है भैया, ये कह रहा है नहीं भैया गलत है। तो ये सवाल का देखिए पहला को हमें क्या करना है सही बुलाना है, यानी 5/7 ये सही बोला, तो दूसरा क्या बोलेगा गलत है, खंडन तभी तो होगा, कह रहा नहीं वो गलत बात है, तो दूसरे का क्या करेगा गलत करेगा, प्लस करेंगे। अब पहला करेगा कि नहीं भैया गलत बात है, यानी ये 2/7 की बात बोलने का है। अब ये जब कहेगा गलत है तो ये कहेगा नहीं सही है, तो ये हो जाएगा 8/9। अब सॉल्व कर देंगे तो ऊपर करना है 5 गुणे
5 प्लस 8 दूनी के 16 बटे में नीचे क्या 63, 16 5 21 बटे 63, सॉल्व करने के तो कितना आ जाएगा 1/3। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा चौथा 1/3। 30 नंबर कह रहा है कि यदि किसी विशेष आंकड़ा समुच्चय की माध्यक और बहुलक क्रमशः 12 और 15 है तो अनुभाविक संबंध का उपयोग करते हुए उसी आंकड़ा समुच्चय के माध्यक का मान ज्ञात कीजिए। देखिए हमके एम्पेरिकल रिलेशन पूछा। एम्पेरिकल रिलेशन क्या होता है, मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन, ये हमारा फार्मूला होता है। यानी बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका, बहुलक ये बहुलक है, बहुलक बराबर 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। अब लड़के बोल जाते हैं कि माध्यिका में 3 का मल्टीप्लाई करना है, 2 का पेपर में दिमाग कन्फ्यूज होने लगता है। तो हमें देखिए एक चीज़ ट्रिक याद रखनी क्या, ये मीडियन बड़ा लिखा है, मीन क्या लिखा है छोटा। अगर बड़ा लिखा है तो हमें बड़े की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, ये छोटा लिखा है तो छोटी की मल्टीप्लाई करनी है। इससे आप याद रख सकते हैं मीडियन में 3 का मल्टीप्लाई हुआ कि 2 का। तो मीडियन बड़ा है तो 3 का मल्टीप्लाई कर देंगे, मीन छोटा है तो 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखिए यहाँ पे क्या दिया है कि किसी आंकड़ों का समुच्चय की माध्यक और बहुलक, माध्यक कितना है, माध्यक हमारा कितना है 12 और बहुलक कितना है 15। तो आप सीधा लिखिए 15 बराबर 3 गुणे 12 माइनस 2 गुणे, हमें मीन पूछा है, मान लेते मीन है हमें, तो 12 तिहाई 36, इधर चला जाएगा माइनस हो जाएगा, 36 में से 15 चला जाएगा कितना 21 हो जाएगा। तो यानी 21 बराबर 2m, तो m बराबर निकाल लेंगे कितना 10.5। तो हमारा मीन कितना आ जाएगा 10.5। कौन सा ऑप्शन है चौथा। ये हमारा फार्मूला याद रखना है, मोड बराबर 3 मीडियन माइनस 2 मीन। हमें जो दिया है उसकी वैल्यू रख लेंगे। अब तो सीधे इक्वेशन में इसको सॉल्व कर लेंगे। m बराबर कितना आ जाएगा, मीन हमारा कितना आएगा 10.5। चलिए धन्यवाद। इसका जो है टेलीग्राम पे इसका हैंड आउट नोट्स मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल डिस्क्रिप्शन के लिंक में से ज्वाइन कर लीजिए।